हेलो एवरीवन, आज हम आरजीपीवी बीटेक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक भी कहा जाता है इसको। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वाटर हार्डनेस इज़ जनरली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ Ca एंड Mg आयन प्रेजेंट इन द वाटर। द टोटल हार्डनेस ऑफ अ वाटर सैंपल इज़ फाउंड accurately by complexometric titration using standard EDTA solution as titrant and Erychrome black tea EBT as indicator। तो बेसिकली इसमें हम लोग वाटर के हार्डनेस पता करते हैं जो कि मतलब पाई जाती है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर। जो टोटल हार्डनेस होती है वो हम फाउंड करते हैं इस मेथड से बाय यूजिंग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, ईडीटीए सॉल्यूशन उसको कहा जाता है। उसको टाइट्रेंट की तरह यूज़ किया जाता है एंड एरियोक्रोम ब्लैक टी ईबीटी भी कहते हैं इसको, एज उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इसका प्रिंसिपल है द quick, complete and 1:1 interaction of metal ions with EDTA leads to the formation of stable complex on the basis of complexometric titration। EDTA इसमें बहुत जल्दी इसका टाइट्रेट किया जाता है। 1:1 इंट्रैक्शन होता है इनके जो मेटल्स आयन पानी में प्रेजेंट रहते हैं उसका, जिससे वो ये उनका कलर चेंज होता है। थ्योरी है द हार्ड वाटर बफर टू अ pH 10 using ammonium hydroxide NH4OH and ammonium chloride NH4Cl buffer and a few drop of EBT indicator solution are added। जो हार्ड वाटर रहता है उसको उसमें बफर सॉल्यूशन मिलाया जाता है ताकि उसका pH 10 मेंटेन रह सके। वो जो बफर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो NH4OH एंड NH4Cl का होता है और उसमें कुछ ड्रॉप EBT की एज इंडिकेटर यूज़ की जाती है। EBT form a weak complex with metal which has a wine red color as per reaction number 1। जब हम EBT सॉल्यूशन को डालते हैं हार्ड वाटर में तो वो एक वाइन रेड कलर फॉर्म कर देती है एज अ रिएक्शन 1, जैसा कि आपको इधर पे रिएक्शन पे दिख रहा है। कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का आयन प्लस EBT जो बफर सॉल्यूशन है उसमें जब डाला जाता है तो वो तब पहले ब्लू रहता है, बाद में उसका कलर चेंज होकर वाइन रेड कलर हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसा रिएक्शन में लिखा है। द टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल अगेन EDTA जो वाटर सैंपल का टाइट्रेशन फिर से हम करते हैं EDTA के साथ, फिर से पहले हम सैंपल के साथ करते हैं, उसके बाद पहले हम एक नोन सॉल्यूशन लेते हैं और उसका इसके साथ टाइट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम सैंपल वाटर लेते हैं जिसका हमें pH वो निकालना है हार्डनेस। EDTA first combined with free Ca and Mg ion to give very stable colorless and water soluble metal EDTA complex as per reaction number 2। जो EDTA जो फर्स्ट कंबाइन किया था Ca और Mg आयन के साथ वो फिर स्टेबल हो जाता है और उसका कलरलेस हो जाता है और वाटर सॉल्युबल मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स एज पर रिएक्शन नंबर 2। After all the free metal ions are consumed, the next drop of added EDTA solution these place the indicator EBT from metal EBT complex as per reaction number 3। ठीक है, thus at the equivalent point there is change in color from wine red due to metal EBT to blue due to free EBT। इस जो रेड कलर रहता है वो बाद में ब्लू में चेंज हो जाता है EBT की वजह से। इसका प्रोसीजर दे सकते हैं प्रिपेयर, जैसे कि इससे आपको और आसानी होगी याद रखने में, आप इसको और ज़्यादा एलोबरेट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। पहले हम एक स्टैंडर्डाइजेशन EDTA सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं
फिल अप द बोरेट विथ EDTA सॉल्यूशन। फिर बोरेट में हम लोग EDTA सॉल्यूशन लेते हैं। पिपेट आउट ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, एड 10 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड 2-3 ड्रॉप ऑफ EBT सॉल्यूशन। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया है, पहले हम नोन हमारे पास 2 सैंपल रहते हैं, 2 हार्ड वाटर के रहते हैं, एक नोन और एक अननोन। तो जो स्टैंडर्ड वाला जिसका नोन है हमें हार्डनेस, वो वाला हम लोग पिपेट आउट करते हैं और उसमें 10 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ EBT इंडिकेटर रेड यूज़ करते हैं, जिससे हमें रेड वाइन कलर मिलता है। फिर उसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन अंटिल द वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू। Okay, then we use many calculation formulas to calculate the hardness of water by using EDTA complexometric method. These are the formula as you can see on the screen. 1 ml of EDTA is equals to 50 mg of CaCO3 equivalent hardness upon volume 1. इसमें V1 वो है जो जिसकी हमें हार्डनेस नोन है सैम्पल की, एंड जो सेकेंड फार्मूला इज़ 1000 V2 अपॉन V1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 V2 upon V1 ppm. The unit of hardness of water is calculated by using these formulas. The other formulas are these. Thank you for watching this video.